प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता है। प्यार दुनिया की एक खूबसूरत एहसास है। ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ये संपूर्ण जीवन में हलचल मचा देती है। ऐसे ही सैड लव स्टोरी अभय की है। अभय अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। ऐसे में दिल थाम के रखिए। अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वो एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया। यानी अभय लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद अभय उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता, और स्कूल आने के टाइम वह सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतजार करते करते अभय को लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण अभय उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नजरें रोज उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। अभय उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती है और पूछती है, अभय कहाँ थे? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज हो? अभय इतना सुनकर फफक फफक कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब न तो मेरी माँ रही और न ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, अभय सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की। मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपके लाइफ में कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में अभय ने सोनिया को गले लगाया, और कुछ ही पल में सोनिया का कंधा उसकी आंसुओं से भीग गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाएं। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया, और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए, और उसका सेल फोन भी छीन लिए, और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब ये बात सोनिया को पता चलती है, तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है, और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे, और अभय को मरने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती,
पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था। मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे। इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था। आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं, तो ये जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं, तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली, तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो, उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी। और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। सैड इनकम्प्लीट लव स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, क्या इस कहानी में अभय और सोनिया ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस कहानी को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करना।